अच्छा, हमारे दिल में ना एक ऐसा चेम्बर है जो बिल्कुल पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करता है। समझिए, हर धड़कन का एक गुमनाम हीरो। तो आज हम इसी दाएं आलिंद का एक गाइडेड टूर करने वाले हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ये छोटा सा हिस्सा हमारे जिंदा रहने के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है। कभी सोचा है कि पूरे शरीर का थका हुआ डीऑक्सीजनेटेड खून एक नई शुरुआत से पहले रिपोर्ट कहाँ करता है? वो सीधे दिल की एक व्यस्त सी रिसेप्शन लॉबी में चेक इन करता है। और बस यहीं से उस खून की दोबारा ऑक्सीजन पाने की यात्रा शुरू होती है। तो चलिए, टूर का पहला पड़ाव, इसका मुख्य काम। अगर दिल को एक घर माने तो दायां आलिंद इसका मेन दरवाजा है, मतलब रिसीविंग चेम्बर। यहीं पर शरीर भर से मेहमान यानी कि खून सबसे पहले आकर दस्तक देता है। तो असल में इसका काम क्या है? कल्पना कीजिए, सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक शरीर का सारा थका हुआ ऑक्सीजन रहित खून इसी एक चेम्बर में लौटकर आता है। ये दिल की रिसेप्शन लॉबी है, जहां खून को फेफड़ों के स्पा में भेजे जाने से पहले चेक इन करना पड़ता है, ताकि उसे फिर से तरोताज़ा किया जा सके। ठीक है, अब जब हम इसका काम जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये दिल में आखिर है कहाँ? चलिए, इसका पता लगाने के लिए दिल का नक्शा खोलते हैं और देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। अगर किसी के दिल को सामने से देखा जाए तो उसका पूरा का पूरा दाहिना किनारा, मतलब ऊपर से नीचे तक, सिर्फ एक ही चीज से बना है, और वो है दायां आलिंद। ये दिल के नक्शे पर एक बहुत बड़ा और अहम लैंडमार्क है। चलिए, अब इसे जरा 3D में इमेजिन करते हैं। इसके ठीक सामने कौन है? इसका पार्टनर, दायां निलय। पीछे की तरफ हमारी भोजन नली। दाईं ओर दायां फेफड़ा आराम से बैठा है, और बाईं तरफ एक दीवार के पार है बायां आलिंद। मतलब ये दिल के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, चारों तरफ से जरूरी स्ट्रक्चर से घिरा हुआ। तो हमने इसे बाहर से तो देख लिया, अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। और यहाँ एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। ये एक चेम्बर असल में दो अलग अलग कमरों जैसा है, जिनकी बनावट और जिनका इतिहास दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब इन दो हिस्सों को जो दीवार अलग करती है ना, उसे कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। बस ये सोचिए कि एक दीवार के अंदर एक स्मूथ सी शेप्ड का उभार है। यही वो लाइन है जो इस चेम्बर के दो अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से जुदा करती है। तो ये दो हिस्से हैं कौन से? पीछे की तरफ है साइनस मिनरम, एकदम चिकना और शांत, जहां सारी बड़ी नसें खून लेकर आती हैं। और सामने की तरफ है एट्रियम प्रॉपर, खुरदुरा और मांसल, जो असल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए बना है। दो बिल्कुल अलग बनावट, दो अलग अलग मूल, और वो भी एक ही चेम्बर के अंदर। कमाल है ना? हमारा टूर अब और भी दिलचस्प होने वाला है। चलिए, अब एक माइक्रोस्कोप उठाते हैं और इस चेम्बर के अंदर के सबसे जरूरी लैंडमार्क्स को जरा और करीब से देखते हैं। इस रिसेप्शन लॉबी में खून लाने के लिए 3 मेन हाईवे हैं। ऊपर से आती है सुपीरियर वेना केवा या एसवीसी, जो दिमाग और बाजुओं से खून लाती है। नीचे से आती है इंफीरियर वेना केवा या आईवीसी, जो पैरों और पेट से खून लाती है। और एक छोटी सी स्पेशल लेन है कोरोनरी साइनस, जो खुद दिल की दीवारों से इस्तेमाल हुआ खून वापस लाती है। ये तीनों रास्ते यहीं इसी जगह आकर मिलते हैं। याद है, हमने उस खुरदुरे अगले हिस्से की बात की थी? उसकी ये जो रफ बनावट है, वो पेक्टिनेट मांसपेशियों की वजह से है। ये मांसपेशियां कंघी के दांतों की तरह पैरेलल लाइंस बनाती हैं, और पेक्टिनेट का मतलब भी यही होता है। इसे याद रखने का ये एक शानदार तरीका है। अब ये बहुत मजेदार है। हमारे इतिहास का ना एक छोटा सा टुकड़ा हमारे दिल की दीवारों पर ही लिखा हुआ है। ये जो फोसा ओवालिस है, ये दाएं और बाएं आलिंद को अलग करने वाली दीवार पर एक छोटा सा गड्ढा है। पता है ये क्या है? जन्म से पहले ये एक खुला हुआ छेद था, एक दरवाजा, जिसे फोरामेन ओवेल कहते थे। ये खून को फेफड़ों को बाईपास करने देता था। फिर जैसे ही जन्म होता है, ये दरवाजा बंद हो जाता है और अपने पीछे बस ये एक निशान छोड़ जाता है। सचमुच हमारे अपने इतिहास का एक सील किया हुआ दरवाजा। तो हमने दिल के इस चैम्बर का पूरा नक्शा देख लिया, लेकिन ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल दुनिया में ये शारीरिक रचना जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती है। ये चेम्बर सिर्फ खून का वेटिंग रूम नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन के लिए दायां आलिंद दिल के अंदर जाने वाला एक सुपर हाईवे है, एक बहुत ही जरूरी एंट्री पॉइंट, और एक ऐसी खिड़की है जिससे डॉक्टर दिल की सेहत का पूरा अंदाजा लगा लेते हैं।
इसे ऐसे समझिए, जब डॉक्टर्स को दिल के अंदर कोई प्रोसीजर करना होता है तो वे अक्सर पैर की नस से एक पतली सी ट्यूब, जिसे कैथीटर कहते हैं, डालते हैं। ये ट्यूब आईवीसी के जरिए सफर करती है और दिल में सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? बिल्कुल सही, दाएं आलिंद में। ये दिल के बाकी हिस्सों तक पहुंचने का मेन गेटवे है। और यहीं पर हमारी एनाटॉमी की समझ काम आती है। याद है वो सील किया हुआ दरवाज़ा, फोसा ओवालिस? अगर वो ठीक से बंद न हो तो उसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या एएसडी कहते हैं। पेसमेकर की तारें, वो भी अक्सर यहीं दाएं आलिंद में लगाई जाती हैं, और अगर ये चेंबर किसी वजह से बड़ा हो जाए तो ये फेफड़ों में बढ़े हुए प्रेशर का संकेत हो सकता है। इसकी बनावट सचमुच हमारे स्वास्थ्य की पूरी कहानी बता देती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? दाएं आलिंद का ये नक्शा, इसके दरवाजे, दीवारें और इसके लैंडमार्क्स सिर्फ कोई दिलचस्प फैक्ट नहीं है। ये डॉक्टरों के लिए एक जरूरी गाइड है जिसकी मदद से वो बीमारियां पकड़ते हैं और जानें बचाते हैं। तो ये था दिल की रिसेप्शन लॉबी का टूर। लेकिन याद रखिए, खून के लिए ये तो बस पहला पड़ाव है। यहाँ से ये एक अविश्वसनीय यात्रा पर आगे निकलता है। तो सवाल ये है, अगला स्टेशन कौन सा है?